अहमेव सुखं नान्यत् अन्यच्चेनैव तत्सुखम् अमदर्थं न हि प्रेयः मदर्थं न स्वतः प्रियम्। अगला, न हि नानास्वरूपं स्यात् एकं वस्तु कदाचन तस्मादखण्डम् एवास्मि विजहन् जागतिं भिदां। फिर से, न हि नानास्वरूपं स्यात् एकं वस्तु कदाचन तस्मादखण्ड एवास्मि विजहन् जागतिं भिदां। विजहन् जागतिं भिदां। आत्मा का स्वरूप बताते हुए लक्ष्मीधर कवि ने यह बताया कि सच्चिदानंद और आत्मा यह दोनों एक ही वस्तु का नाम है। इनमें कोई भी संबंध नहीं है। अनेक तरह के संबंध बताए जाते हैं, विशेषण विशेष्य संबंध, कार्य कारण संबंध, दृष्टादृश्य संबंध, लेकिन यहाँ कोई भी संबंध नहीं है। दोनों एक ही वस्तु का नाम है, सच्चिदानंद और आत्मा। और ये सच्चिदानंद भी तीन भिन्न भिन्न वस्तुओं के नाम नहीं है। सत ही चित है, चित ही आनंद है। क्योंकि यहाँ पे लिखते हैं न ही नाना स्वरूपम स्याद एकम वस्तु कदाचन। एक वस्तु का जो स्वरूप होता है उसमें भेद नहीं होता, स्वरूप एक ही रहता है। तो सत से चित अलग, चित से आनंद अलग, यह संभव नहीं है। हमने बताया था पिछले प्रवचन में कि यदि सत से चित अलग करेंगे तो असत हो जाएगा। जो चेतना है वो असत हो जाएगी और जो सत्ता है वो जड़ हो जाएगी। सत हो जाएगा अचित और चैतन्य हो जाएगा असत। इसलिए इन दोनों को पृथक नहीं कर सकते। यहाँ पर लक्ष्मीधर कवि स्पष्ट आदेश करते हैं कि इन भेदों को आप त्यागिए। विजहन जागतिम विदाम, भेद को त्यागिए। एक तो अपने में जो भेद है कि सत चित ये सब अलग अलग है, और दूसरा जगत अलग है, जीव अलग है, ईश्वर अलग है, ये सब भी भेद है। इनको भी छोड़ना चाहिए। देखिए यहाँ पर पहले हम विचार करें, सत चित आनंद, यदि इन तीनों में हम भेद माने तो क्या होगा। एक शब्द आता है, आप सब लोगों ने सुना है, परिच्छिन्नता। तीन प्रकार की सीमाएं होती हैं। परिच्छिन्नता मतलब सीमा, लिमिटेशंस। वस्तु परिच्छिन्नता, देश की परिच्छिन्नता और काल की परिच्छिन्नता। अंग्रेजी में इसे कहते हैं स्पेस, टाइम एंड थिंग। इन तीनों की लिमिटेशंस होती है। जहां हमने दो माना, एक से दूसरे को पृथक किया, भिन्न किया, तो ध्यान से सुनना, दो वस्तुएं हो गई। जैसे ही दो वस्तुएं हो गई तो उनमें आ गया वस्तु परिच्छेद। वस्तु परिच्छेद का अर्थ हुआ एक वस्तु की सीमा एक पर्टिकुलर पॉइंट तक है, फिर उसके बाद दूसरी की शुरुआत है। महाराज जी उदाहरण देते थे, जैसे दो उंगलियां हैं, हथेली हमारी एक है लेकिन उंगलियां 1 2 3 4 5। हाथ को कहते हैं हम एक, लेकिन उंगलियां 5। क्यों? क्योंकि उंगलियों में आपस में वस्तु परिच्छेद हो गया। एक उंगली एक जगह जाकर ख़त्म होती है, फिर दूसरी उंगली शुरू होती है। लेकिन जो हथेली है उसमें यह नहीं है।
तो वस्तु परिच्छेद हो गया। अच्छा, जैसे ही वस्तु परिच्छेद आता है, देश और काल का भी परिच्छेद अपने आप ही आएगा। इसके पीछे तर्क ऐसा है कि हमने जैसे ही एक वस्तु को दूसरी वस्तु से पृथक माना, भिन्न हो गई वो वस्तु, तो अब वस्तु का क्या हो गया, आकार आ गया। एक वस्तु से दूसरी वस्तु भिन्न है, मतलब दो आकार पृथक हो गए। जैसे हम कहते हैं ना, ये घर मेरा है, ये घर तेरा है, तो बीच में क्या हो गई, एक बाउंड्री वॉल, सीमा। तो अब हुआ ये कि आकार हो गया, वस्तु परिच्छिन्न होने से ही आकार आ गया, और जैसे ही आकार आ गया वह चीज़ देश परिच्छिन्न हो गई, उतने ही जगह पर वो वस्तु है, देश की सीमा आ ही जाती है। कुर्सी और टेबल हमने दो वस्तुएं मान ली, तो कुर्सी एक विशेष जगह पर है और टेबल दूसरे जगह पर है, तो हो गया ना, स्पेस में लिमिटेड हो गया। तो वस्तु मानने से आकार आया, आकार मानने से देश परिच्छिन्नता आई, और देश की परिच्छिन्नता आते ही काल की भी परिच्छिन्नता आ गई। काल की परिच्छिन्नता मतलब एक समय में है और दूसरे समय में नहीं है। काल परिच्छिन्न का सीधा मतलब है मरना, मरने वाली चीज़। हम जब कहते हैं कि कोई वस्तु खरीदते हैं तो क्या पूछते हैं हम, इस वस्तु की लाइफ कितनी है। तो लाइफ का मतलब क्या, ये कितने दिन तक चलेगी, कितने दिन तक जीवित रहेगी। मतलब 10 साल के बाद उसका अस्तित्व नहीं, तो हो गया ना, मर्यादा लिमिट हो गई, सीमा हो गई। इसको कहते हैं काल परिच्छिन्न। तो ये सारा विचार कहाँ से शुरू हुआ, जैसे ही आपने सत चित आनंद इन तीनों को पृथक कर दिया, तो ये तीन वस्तुएं हो गई, तो त्रिभेद इनमें आ गए, भेदत्रय। और भेदत्रय आने से तीनों प्रकार की परिच्छिन्नता भी आ ही सकती है। देखिए, जगत में, व्यवहार में भी हम ये देख सकते हैं कि कोई चीज़ यदि एक जगह होती है तो वो एक काल में होती है। देश परिच्छिन्न बोलते ही काल परिच्छिन्नता आती ही है। जैसे कि हम लोग कार्यक्रम करते हैं, प्रवचन है, तो पहला प्रश्न लोग पूछेंगे कहाँ है, मतलब सर्वव्यापक तो नहीं है, कहीं एक परिच्छिन्न जगह पर है। और तुरंत क्या आता है, कितने बजे हैं। तो देश और काल दोनों साथ में आया कि नहीं, 6:30 से 8, ये क्या हो गई, काल परिच्छिन्न। वह जो प्रवचन है काल परिच्छिन्न हो गया। तो हर चीज परिच्छिन्न है जगत में। यदि आप देखें तो वस्तु, देश, काल। अब इसका उल्टा कर लीजिए, जो चीज एक वस्तु में नहीं सर्व वस्तु में है, ध्यान से सुनना, तो उसको फिर वस्तु परिच्छिन्न हम नहीं कहेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर, जितनी लहरें हैं उन सारी लहरों में पानी व्याप्त है, तो पानी में वस्तु परिच्छेद नहीं होगा, पानी हर लहर में वहाँ पर है, तो उसको हम बोलेंगे सर्वगत। हर लहर में गया हुआ कौन है, पानी है। लहरगत कौन है, तो बोले जल। अच्छा, जो वस्तु हर देश में है उसको बोलते हैं सर्वत्र। जो यहाँ है वहाँ नहीं, वहाँ है और जगह नहीं, तीसरी जगह नहीं, तो बोले वो सर्वत्र नहीं। इसलिए संस्कृत में शब्द तो कैसे हैं, हिंदी में भी है, अत्र, तत्र, कुत्र, यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, तहाँ। तो ये सारे शब्द देश की परिच्छिन्नता बताते हैं। और तीसरी जो चीज़ है, जो चीज़ काल परिच्छिन्न नहीं है, टाइम में, विच इज़ नॉट लिमिटेड,
तो फिर उसको बोलेंगे सर्वदा। सर्वदा है, सर्वदा का मतलब आज भी है, कल भी है, परसों भी है। तो काल में वो मरती नहीं है। तो हर वस्तु में यदि कोई वस्तु गई हुई है तो उसको बोलेंगे सर्वगत। हर देश में यदि वो व्याप्त है तो उसको बोलेंगे सर्वत्र। और हर समय यदि है तो उसको बोलेंगे सर्वदा। अब जरा आप खोज के देख लीजिए, ऐसी कोई वस्तु जगत में तो मिलने वाली नहीं है जो सर्वत्र सर्वदा सर्वगत है। वह केवल वस्तु है चैतन्य, चेतना। वो अखंड है, उसको न देश न काल न वस्तु खंडित कर सकते हैं। इसलिए यहाँ लिखा है तस्माद् अखंडम एवास्मि। ये सच्चिद आनंद को आप तोड़ नहीं सकते, सर्वव्यापक है। इसको भक्ति की भाषा में बिल्कुल हम सरल भाषा में क्या बोल देते हैं, भगवान कण कण में व्याप्त है। ये बोलते हैं ना, कण कण में व्याप्त, मतलब क्या, हर देश में। भगवान कैसे हैं, बोले हमेशा से हैं, सृष्टि के पहले से है, आगे भी रहेंगे, मतलब सर्वदा है। और यहाँ भी है, वहाँ भी है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तो ये हो गया सर्वत्र। तो ज्ञान की भाषा में इसी को आप सच्चिदानंद बोलिए, और भक्ति की भाषा में परमात्मा अपने भगवान। स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना, जहाँ तहाँ देख धरे धनुबाना। गोस्वामी जी लिखते हैं, स्वर्ग में भी है, नरक में भी, सब दूर है हमारे राम जी। सीय राम मैं सब जग जानी। भगवान शंकर भी राम जी के बारे में कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। बहुत सुंदर व्याख्या है। वहाँ लिखा है सर्वत्र समाना। सर्वत्र समाना मतलब भगवान कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है, ऐसा नहीं है। वैकुंठ में ज़्यादा है, क्षीर सागर में कम है, ब्रह्मलोक में ज़्यादा है, ऐसा नहीं। सर्वत्र समाना। इस तरह यहाँ पे सारे भेदों को मिटाकर एक तत्व को देखना चाहिए, और इस एक वस्तु में जो सच्चिदानंद है उसमें भी भेद नहीं देखना चाहिए। तो विजहत जागतिम भिदाम, जगत में जो भेद है उनको हटा दे, ऐसा यहाँ लिखा। अब किसी ने कहा कि एक आप लोग पढ़ाते हो, पूर्व पक्षी ने कहा, क्या, बोले महावाक्य आप पढ़ाते हो। महावाक्य मतलब जहाँ पर जीव और ब्रह्म की एकता बताइए, आत्मा और ब्रह्म की, मैं ही ब्रह्म हूँ। और वो कहते हैं कि आप लोग एक वाक्य का उपदेश करते हैं, तत्त्वमसि। हाँ, तत्त्वमसि। तत् मतलब वह, त्वम मतलब तू, वह तुम हो। ऐसा कौन, आचार्य उस शिष्य को कहते हैं। वो पूर्व पक्षी कहता है, महाराज ये बिल्कुल गलत वाक्य है, विरोधी इसमें शब्द है। ये विरोधी शब्दों को जोड़ के आप एकत्व का कैसे प्रतिपादन कर रहे हैं। क्योंकि तत् शब्द का तो अर्थ होता है वह, और वह शब्द कहते ही क्या होता है, परोक्षता की याद आती। परोक्ष मतलब दूर। वह घटना याद है क्या, वह व्यक्ति याद है क्या। हम जब ऐसा बोलते हैं तो वह कहते ही हमारी बुद्धि कहाँ जाती है, दूर चली जाती है, दूर देश, दूर काल। वह तो तत् शब्द जो है वो तत्काल, तद्देशवाची शब्द है, परोक्षवाची शब्द। अच्छा, दूसरा शब्द आप बोलते त्वम, त्वम मतलब तू। अब आचार्य जब उस शिष्य को बोल रहे तुम, तो ये तुम तो कैसा है, बिल्कुल प्रत्यक्ष है। एतत् देश एतत् काल में है, इस देश और इस काल में है।
तो जो वस्तु तद्देश तत्काल में है, परोक्ष है, और जो वस्तु प्रत्यक्ष है, और दोनों एक कैसे हो सकती है? शब्दों में ही आप देख सकते हैं स्पष्ट विरोध। वह और तू। अच्छा, जब स्वयं पे हम लगाएंगे, जब आचार्य ने कहा तुम वह ईश्वर हो, तत् मतलब होता है ईश्वर, अभी देखेंगे आगे। तत्त्वम असि, तुम वह हो, यह आचार्य ने उपदेश किया। जब इसने अनुभव किया शिष्य ने, वो क्या बोलता है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। अब ब्रह्म तो महाराज परोक्ष है, ब्रह्म तो एक ऐसी चीज़ है जो जगत के कारण के रूप में विख्यात है, कि जगत जहाँ से निकला वो है ब्रह्म, तो वो हो गया परोक्ष। और मैं कैसा हूँ? मैं बिल्कुल अपरोक्ष हूँ। तो ये दोनों एक कैसे हो सकते हैं, ऐसा यहाँ पे प्रश्न किया है। तो आइए इसको हम पढ़ते हैं।